Hello, friends. Good morning, everyone. Welcome to this YouTube channel that is G equal to E square A, Gaurang Effortless English Academy. Friends, today we will try to understand narration. Okay? Narration. दोस्तों, नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, जो कि काफी पॉपुलर है। दोस्तों, नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एंड क्या नरेशन का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन है, जैसे कि साइंस का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन टॉपिक होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। सपोज अगर किसी चीज में फ्रिक्शन नहीं है तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। तो लाइकवाइज दोस्तों, नरेशन का भी हमारा दैनिक जीवन से क्या कनेक्शन है। ओके, तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज नरेशन? दोस्तों, नरेशन का सिंपल मतलब संवाद। संवाद का मतलब संवाद का मतलब बातचीत करना, सिंपली। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब, दोस्तों, ये दो पर्सन हैं, ये आपस में टॉक कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन इनके टॉक को केयरफुली लिसन कर रहा है। एंड ये जो थर्ड पर्सन है, ये फोर्थ पर्सन को शेयर करता है। जो दो लोगों के बीच में टॉक चल रहा है, ये थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को शेयर करता है। दोस्तों, अगर ये जो थर्ड पर्सन है फोर्थ पर्सन को ज्यों का त्यों शेयर कर देता है, तो दोस्तों उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर यही थर्ड पर्सन जो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, अगर उसमें तोड़ मरोड़ के पेश करता है फोर्थ पर्सन को, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसमें कुछ मिर्च मसाला यूज करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव या फाइटिंग हो, ताकि ये थर्ड एंड फोर्थ पर्सन को मजा आए। सो सो अब ये कंक्लूजन ये निकला कि जो दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, वो रियल लाइफ से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कि हम लोग जनरली एक दूसरे की चुगली करने में इंटरेस्टेड होते हैं। करेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का रियल लाइफ से कनेक्शन कनेक्शन क्या है? दोस्तों, इसका जवाब है बैक बाइटिंग करना। बैक बाइटिंग मतलब चुगली करना। जैसे साइंस का रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? साइंस का रियल साइंस का साइंस का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? साइंस का दैनिक जीवन में उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन, यानी ओके, अगर किसी चीज में फ्रिक्शन नहीं है तो वो चीजें धड़ाम से गिर जाती हैं। अगर फ्रिक्शन है तो चीजें नहीं गिरती हैं। करेक्ट। तो लाइक वाइज नरेशन का भी दैनिक जीवन में उपयोगिता है। जैसे कि हम एक दूसरे की चुगली करना, जैसे कि हमने देखा है। एंड सेकंड पर्सन है, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और थर्ड पर्सन उसके बातों को लिसन करता है। अगर वो ज्यों का त्यों फोर्थ पर्सन को बताता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर उसको उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है फोर्थ पर्सन को, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नाउ आई थिंक कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अब क्लियर हो गया होगा। सो अब दोस्तों क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कथन डायरेक्ट स्पीच है एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा होता है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, रिमूव कर देते हैं। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा होता है। ओके, इज इट क्लियर? दोस्तों, डायरेक्ट जो हमारे स्पीच है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। ओके, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? दोस्तों, जो कॉमा के जो कॉमा के लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है तो उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। है ना? इट्स वेरी सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ओके, डायरेक्ट स्पीच। ओके, पहले हम इसको डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। ही सैड टू मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन टीच इंग्लिश टुडे।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। ही टोल्ड मी, सैड टू को हमने टोल्ड में बदला। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो ये दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट्स वाई हम कंजंक्शन यहाँ दैट यूज करेंगे। दोस्तों जो यू है, ये प्रोनाउन इसको चेंज बोलते हैं, SON 1 2 3। ये आपने रूल पढ़ा होगा, यानी कि जो 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 1 2 3 है, ये प्रोनाउन के पर्सन है। ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड जो थर्ड पर्सन है, इसमें नो चेंज। फर्स्ट पर्सन लाइक आई बी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड जो सेकंड पर्सन है यू, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड जो थर्ड पर्सन है, ही शी इट एंड दे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो आइए देखते हैं। जो यू है, इस ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट यानी कि मी है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, एंड एंड कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, कुड टीच इंग्लिश। अब टाइम को भी चेंज करेंगे, टुडे यानी कि दैट डे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों दोस्तों जो हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, दोस्तों उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब शैड टू को टोल्ड में बदला कि इस ये फर्स्ट चेंज ये हो गया। एंड देन दोस्तों हमने एक कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, तो सेकंड चेंज ये हुआ। एंड थर्ड चेंज प्रोनाउन चेंज हुआ। ओके, एंड फोर्थ चेंज कैन को कुड में बदला, तो इसको ये फोर्थ चेंज हो गया जिसको टेंस बोलते हैं। एंड फिफ्थ चेंज इज ये टुडे टाइम दैट डे, यानी कि फिफ्थ चेंज ये हो गया। ओके, एक बार इधर देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये ये वर्ब हो गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट या अदर पार्ट। लेकिन दोस्तों लैंग्वेज में इसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब चेंज। ओके, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो एंड रिपोर्टिंग स्पीच में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दोस्तों अभी हमने जैसा कि देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए हमें मैक्सिमम 5 चेंजेस। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था कि रिपोर्टिंग चेंज। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। ओके, सेट टू को हमने टोल्ड में बदला। ठीक है, एंड देन सेकेंड चेंज इज कंजंक्शन चेंज। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और एंड कंजंक्शन यूज करते हैं। एंड थर्ड इज प्रोनाउन चेंज। एंड फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज। एंड फिफ्थ चेंज इज टाइम चेंज। दोस्तों ये 5 चेंजेस हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 5 मैक्सिमम 5 चेंजेस की नीड पड़ती है। सपोज अगर टाइम नहीं है तो फोर्थ चेंज की नीड पड़ेगी। करेक्ट, फोर्थ चेंज इज मैंडेटरी। ओके, दोस्तों ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो चेंज है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। एंड दोस्तों ये जो 4 चेंजेस हैं, ये दोस्तों ये रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो 5 चेंजेस हैं, इनको कब करना है, कब नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है। ओके, व्हेन, कब करना है कब नहीं करना है। अगर करना है, नहीं करना है, तो कैसे। ओके, ठीक है। कब, जैसे कि हमने 5 चेंजेस बताया कि कब सेट टू के जगह में टोल्ड आएगा। ठीक है, कब आस्क्ड आएगा, कब एडवाइस आएगा, कब आर्डर आएगा। करेक्ट, कब कंजंक्शन इफ आएगा, दैट आएगा। ओके, एंड कब टाइम चेंज होगा, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। ओके, दिस का दैट, हियर का देयर। ओके, इस तरीके से हम लोग एट कब वर्ब चेंज होगा, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।